नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने चैनल और एप्लीकेशन विसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आपको चेताते चेताते कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मैं खुद ही बीमार हो गया। फिलहाल आज थोड़ा बहुत फील अच्छा कर रहा हूं। आप लोग लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये 10-15 दिन बहुत क्रूशल है, ठीक है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि मेन चीज़ें आपको करा ही दूंगा। लगभग काफ़ी चीज़ें हो गई है, 80% से ऊपर का चीज़ मैंने दे दिया है। भले इस समय थोड़ा सा तेज़ी से चल रहे हैं, ठीक है। ये भी एप्लीकेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से टेक्निकल सिस्टम ने मुझे धोखा दिया है, हो सकता है मुझे यूट्यूब पर अपलोड करना पड़े। कोई बात नहीं, फ़ायदा लेने वाले सिर्फ फ़ायदा लेना जानते हैं, इधर उधर की बातें करना नहीं, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिससे सवाल आना ही आना है, 3 टॉपिक एक ही में इंक्लूड कर रहे हैं और जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। देखिए, इसका सिस्टम होता तो ये एक जो वीडियो में जा रहा है वो कम से कम 4 वीडियो में जाता, धीरे धीरे ना 4 तो 3 वीडियो में रहता, लेकिन मैं इसको एक में समेटने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, ठीक है। और हाँ, इसके पहले चलिए, अच्छा हो सकता हो कि प्रैक्टिस सेट जब आए तो उसमें मैं रेक्टिफाई कर दूंगा कि 1-2 क्वेश्चन हाँ उसी में हड़बड़ी में थोड़े गलत हुए थे। चलिए, तो आज हम लोग 3 चीज़ें देखेंगे। एक तो देखेंगे जो आप सबको आता है, ये तो केवल मुझे रिकॉल करना है, जॉइंट्स, ठीक है। और जॉइंट्स मूवमेंट भी लगभग सबको आता होगा। दिक्कत केवल करता है क्या, प्लेन और एक्सिस, ठीक है, प्लेन और एक्सिस। अब यहां पर ES होगा कि IS, आप समझिए, ध्यान दीजिएगा। आपको हर जगह मिलेगा, कहीं IS कहीं ES। हाँ, 3 चीजों को देखना है। अब इसका भूमिका बताऊं तो दुनिया भर का मूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स और भी जॉइंट्स है ना, भूमिका आपको सबको पता है, मुझे मालूम है। इस समय केवल कॉन्सेंट्रेटेड जो होता है कि ओरिएंटेड है ना, आपका केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं बता रहा हूं। तो जॉइंट्स माने जोड़, जितनी जोड़ है लगभग आपको पता होगा 6 जोड़ हमेशा आते हैं, 6 जोड़ है ना, हर साल क्वेश्चन आता है। और दूसरा रहा जॉइंट्स का मूवमेंट, क्या बोलते हैं हम लोग, अलग अलग प्रकार के, सुपिनेशन, प्रोनेशन, प्लांटर फ्लेक्शन है ना, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लस एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन है ना, एक्सटेंशन, ठीक है, एलिवेशन है ना, डिप्रेशन, एलिवेशन, डिप्रेशन, और ये इस टाइप के दुनिया भर के जो जॉइंट्स मूवमेंट है। और सबसे टेढ़ा है प्लेन और एक्सिस, ठीक है। यह है तल और ये अक्ष, ठीक, अक्ष। हिंदी वाले तो समझ जाएंगे, इंग्लिश वाले थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, है ना, मैं दोनों लेके चलूंगा। तो ज्वाइंट तो खाली फटाफट आपको बस रिवाइज कराना है। मुझे मालूम है 6 प्रकार के ज्वाइंट कौन कौन से होते हैं, आपको मालूम होगा। मूवेबल ज्वाइंट्स हमको पढ़ना है, जो चलती हैं, जो मूव करती हैं, जो इधर उधर होती हैं। तो किस प्रकार के ज्वाइंट्स कहाँ कहाँ मूव होते हैं हम लोग देखते हैं फटाफट। मैं स्लाइड बनाया हूँ, ठीक है, ज्वाइंट्स, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। हाँ, सब सेट करके रखो, और उड़ जाता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं। हम लोग देखते हैं एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से। चलिए, जॉइंट्स आप लोगों ने सब बार बार पढ़ा होगा, इसीलिए मुझे इसको पढ़ाऊंगा नहीं, भगाऊंगा, फटाफट भगाऊंगा, ठीक है। जॉइंट्स 6 प्रकार के जॉइंट्स है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पिवट जॉइंट्स, सैडल जॉइंट, कंडोलाइट जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स एंड हिंज जॉइंट। 6 जॉइंट होते हैं। 6 के बारे में आप सब ने पढ़ा होगा, कायदे से पढ़ा होगा। मैं एक रिकॉल कर देता हूँ, रिमाइंडर दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, ग्लाइडिंग, फिसलने वाली जो होती है, सबको पता है, ग्लाइड जो फिसलती है, ठीक है, फिसलती है, माने ये आपका कहाँ होगा, चलिए, ये होगा आपका कार्पल्स, ठीक है, कार्पल्स और टार्सल्स, कार्पल्स एंड टार्सल्स, ठीक, कहाँ होती है आपको सबको पता होगा। ये हमारी हथेली है ना। अभी मैंने हड्डी जानबूझ के नहीं पढ़ाया कि बोन सबका तैयार होता है। ये देखिए, यहाँ पर ये कार्पल्स होता है और ये मेटाकार्पल्स होता है। ये 8 हड्डियाँ हैं, ये 5 हड्डियाँ हैं। फिर उसके बाद ये फैलेंजेज होता है, जो ये है ना, फैलेंजेस माने उंगलियों वाली हड्डियाँ, ठीक। तो ये यहाँ पर ग्लाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये ग्लाइड माने फिसलती है, स्लाइड करेगी, ग्लाइड करेगी और मूव भी करेगी, है ना, ऐसे ऐसे मूव भी करेगी, ठीक है। रोटेट नहीं कर रही है। रोटेट माने होता है कि आपका ये अक्ष है, इसी पे कोई जैसे मान लीजिए गगरी कर दिया और गगरी ऐसे ऐसे, उसको रोटेट बोलेंगे। बट ये ग्लाइड कर रही है ना, कार्पल्स और टार्सल्स। टार्सल्स वही जस्ट पैर वाली हड्डी, पैर के यहाँ पर जहाँ पर मोड़ होता है, ठीक है, टार्सल्स
मेटाटार्सल्स फेलेंजेस, यहाँ पर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, ये जनरली सबको मालूम है, ठीक है। तो ये फिसलने वाली यहाँ होती है। बॉल एंड सॉकेट सबको पता है कहाँ होता है, ये शोल्डर और हिप में होता है, ठीक। इससे सरल मेरे ख्याल से कोई भी ज्वाइंट नहीं है। शोल्डर माने यहाँ स्कैपुला वाला, ये वाला जो स्कैपुला तो इधर है, जो यहाँ पर खुंदक है ना, अब हिंदी में क्या बोलेगा, दुनिया भर के उसमें नाम आते हैं, बट उसमें एक गड्ढा है, उसमें जुड़ा हुआ है बॉल एंड सॉकेट, है ना, सॉकेट है, उसमें बॉल डाले आप घूम रहा है, तो इसमें सारा मूवमेंट होता है, ठीक है। और हिप में भी है, हिप में ऐसे है ना, आपका जो यहाँ पर जो ये फीमर है और यहाँ पर है ना, ये फीमर है, तो यहाँ पर भी जो हिप है, जो आप ऐसे ऐसे करते हैं, तो यहाँ पर भी एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स होता है, 2 जगह होता है, ठीक है, हिप में, ठीक। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, ठीक है, इसमें सारी गतियाँ हो जाएंगी, सारी गतियाँ हो जाएंगी, सर्कमडक्शन भी हो जाएगा इसमें, प्रोनेशन है ना, प्रोनेशन सुपिनेशन छोड़िए, एडक्शन एबडक्शन हो जाएगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन सब हो जाएगा इसमें। हिंज ज्वाइंट आपको पता है, कब्जा संधि, ये जनरली आपको एक तरफ केवल मूव करेगी, आपका सिर्फ एक तरफ मूव करेगी। जैसे सबसे बड़ा आपको पता है एल्बो, यानी कब्जा, जैसे दरवाजे का कब्जा होता है, ऐसे करके आप एक तरफ करते हो, एक तरफ नहीं जाता है उधर। वैसे आज के आधुनिक समाज में सब कुछ जा रहा है, इधर उधर सब जा रहा है, लेकिन फिर भी एल्बो का हो गया, नी का हो गया, ठीक है, एल्बो हो गया, नी हो गया। अब ध्यान दीजिए कि घुटना का हो गया, नी का हो गया, ठीक। और एक ही तरफ, अब मान के चलिए यहाँ पर एक ही तरफ जाएगा, ये आप देखिए, ये यहाँ पर एक ही तरफ जाएगा, ठीक। ये कोण, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे इसको नहीं जाएगा। तो इसमें आप सबसे बड़ा उदाहरण एल्बो और नी होता है, ठीक है, KNEE, नी, ठीक। ये जनरली सबको पता है। कंडोलाइट ज्वाइंट्स, पिवट ज्वाइंट्स और सैडल ज्वाइंट्स। कंडोलाइट ज्वाइंट्स में जनरली रिस्ट होता है, कलाई होता है, ठीक है। इसमें भी कई गतियां होती है, केवल घूर्णन नहीं होता, रोटेशन नहीं होता, बस रोटेशन नहीं होता। कलाई जो है, ध्यान दीजिएगा, कलाई, अब देखिए कलाई ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ठीक है, और ऐसे यह सर्कमडक्शन भी कर रहा है, ठीक है, चारों तरफ। तो ये कंडोलाइट ज्वाइंट्स ये होता है रिस्ट की, कलाई की। पिवट ज्वाइंट्स आपको पता है खूंटी संधि जो होती है, ठीक, खूंटी, वही हाल है कि एक एक्स होगा, एक्सिस होगा, अक्ष होगा, और उसके अगर बगल में कोई ऐसे घूम रहा है, ऐसे पूरा रोटेट कर रहा है, जान लीजिए वो है। जैसे हमारा गर्दन वाली यहाँ पिवट ज्वाइंट है ना, यह जो अंदर होता है, तो इस टाइप का लगा रहता है, ठीक। उसके बाद हम पूरा कितना घुमाते हैं, भले पूरा ना घूमे, लेकिन कम से कम ये इस टाइप का है, ऐसे रोटेट होता है, ठीक है। पिवट ज्वाइंट्स, खूंटी संधि जनरली इसको हम लोग बोलते हैं। और रेडियस और अल्ना वाला, जो ये वाला हड्डी है, जो रेडियस अल्ना के खांचे में ऐसे फिट है, ऐसे 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 घूमती रहती है, ठीक है, जब हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं पूरा। तो कुल मिला जुला के इसका पिवट का असली एक उदाहरण आता है, कौन सा, ये खूंटी वाली संधि। सैडल माने जो घोड़े की जीन होती है ना, यानी हाँ, फिलहाल घोड़े की जीन होती है, जैसे जब घोड़े पर रखते हो तो ऐसे गड्ढा टाइप होता है, ऐसे टाइप, और उस पर आदमी बैठता है पूरा ऐसे टाइप, ठीक है। तो घोड़े का सैडल में जनरली हमारा ये सिंपल, देखिए उदाहरण कई है, आपको पता होगा, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ। उदाहरण ये है अंगूठा, मेन है अंगूठा, ठीक है, ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इसमें सारी मूवमेंट हो जाएंगी, सारी मूवमेंट, यहाँ तक ये भी हो जाएगा। ये भी होता है, लेकिन ये उतना नहीं रोटेट होता, देखिए जब पकड़ना पड़े, ये तो अपने से लुआठे से है ना, कहते हैं कि लुआठे से, अब माई फुट है ना। तो ये इसमें इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, यानी सब है इसमें। एडक्शन है, एबडक्शन है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, सर्कमडक्शन है, 5 के 5 गतियाँ हो रही है। जनरली ये अंगूठा वाली चीज़ आता है, ठीक है, ये अंगूठा का, ठीक, हाथ का अंगूठा, पैर का अंगूठा इतना नहीं कर पाएगा, ठीक है, इतना तेजी से सर्कमडक्शन। तो ये 6 ज्वाइंट होते हैं, हमको मालूम है ये 6 ज्वाइंट, ठीक। और अगर इसको चलिए ज्वाइंट में हम लोग देखते हैं, ज्वाइंट के बाद ज्वाइंट मूवमेंट देखते हैं कि जो ज्वाइंट है उसमें कौन कौन सा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर मूवमेंट के बारे में पता है तो जान लीजिए इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या बात है, आज सब कुछ साथ नहीं दे रहा है ना। जब एक चीज़ डिस्टर्ब होता है तो सब डिस्टर्ब हो जाता है, कोई बात नहीं, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट्स मूवमेंट, ठीक है। फिगर के माध्यम से भी देख लेंगे। वैसे मैं हर चीज़ का एक छोटा छोटा भी वीडियो बनाता था, उसका फिगर दिखाता था, लेकिन
अब मुझे पता है कि आप लोग लगभग मैच्योर हो चुके हैं। ठीक, मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। यूट्यूब पर तो थोड़ा बहुत वीडियो डाला हूँ, और आप लोग घबराइए नहीं एप्लीकेशन वाले, यूट्यूब वाले मैं तो एक टीचर हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है सबको फ़ायदा मिले, लेकिन जो वहाँ पर है वो चीज़ कभी नहीं पाओगे जो आपके एप्लीकेशन पे है। ठीक है, तो इसलिए चलिए, हो सकता हो कि यूट्यूब पर न मिले, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाए, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, एक एडवांस सोच के साथ मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो एबडक्शन और एडक्शन, ध्यान दीजिएगा। एबडक्शन और एडक्शन क्या होता है, और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक, सबको मालूम होगा, ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा। एबडक्शन माने ऐब आ रहा है ना, आपके शरीर में ऐब आ रहा है। ऐब माने दोष आ रहा है, माने दूर जा रहा है। ठीक है, अपने जो सेंट्रल पॉइंट है, जो बॉडी का मेन जो पॉइंट है, वहां से दूर जा रहा है। ठीक है, ये अगर हाथ का एबडक्शन ये जा रहा है और एडक्शन ये आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे अगर कंफ्यूज होते हो तो ऐब, ऐब माने कमी होना है, तो जिस चीज में ऐब होता है, कमियां होती है, हम उसको फेंक देते हैं उठा के, तो उसको हम ऐब कर देंगे। ठीक है, इधर भी कर देंगे, पैर वाला भी उधर ही कर देंगे, और जब इधर करेंगे उसको अपने कोण में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एडक्शन हो जाएगा। ऐड हो गया, जोड़ दिया हमने, हमको लगा कि इसमें ऐब नहीं, हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, एडक्शन, एबडक्शन, एबडक्शन, ऐब आ गया, और एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। और माने शरीर को, शरीर से दूर जाना। पैर का ही वही हाल है, पैर का वही हाल। अगर देखा जाए तो किस अक्ष में हो रहा है ये, चलिए अभी अक्ष नहीं समझ पाएंगे अगर नहीं पढ़े होंगे तो। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, इसमें एक ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार के एक्स होते हैं। एक्सिस, एक्सिस समझ रहे हो आप लोग, अक्ष। कोई भी चीज जब भी घूर्णन करेगी, जब भी रोटेट करेगी, तो वह किसी न किसी एक्सिस पर ही होगा। अभी मेरा कैमरा लगा हुआ, मैं कैमरे के सामने हूं, वो भी एक एक्सिस पे है। अगर वो घूमेगा तो एक एक्सिस है उसका। ठीक है, हमारा गर्दन जो पिवट ज्वाइंट से घूम रहा है तो एक्सिस है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं कोई न कोई हर ज्वाइंट में हमारे एक्सिस है, भले ही परपेंडिकुलर होता हो, लंबवत होता हो, लेकिन एक्सिस है। तो फ्लैक्शन में क्या होता है, एक तरफ, मान लीजिए एक तरफ केवल, जैसे मान लीजिए इधर इधर ही हो रहा है, तो कोण का जो ज्वाइंट है, दोनों में जो एंगल बन रहा है उसमें कम और ज्यादा होना। ठीक है, तो ये है क्या नाम है, फ्लैक्शन माने कोण कम होना। ठीक, एक्सटेंशन माने फैलाना, एक्सटेंशन वैसे फैलाना तो कोण ज्यादा हो जाना, मूल अवस्था में आ जाना तो एक्सटेंशन हो गया, और इसको करना तो फ्लैक्शन हो गया, फ्लैक्शन एक्सटेंशन। ठीक है, जहां भी ज्वाइंट है, जहां भी ज्वाइंट है, ठीक है, एक ही तरफ मुड़ रहा है ये। वैसे तो मैं तो ये कहूंगा कि इसको भी अगर ले लो, देखिए फ्लैक्शन, ये फ्लैक्शन, यहां भी कोण बन रहा है। देखिए ये अब ये 90 अंश का, ये 90 डिग्री में मैंने बना दिया, इसको बना दिया 105 में बना दिया, इसको 135 में बना दिया, अलग अलग। तो माने जो कोण है, जो ज्वाइंट है, देखिए यहां भी तो ज्वाइंट है, ज्वाइंट में जो एंगल बन रहा है वो अगर ज्यादा बन रहा है ना, तो वो हो गया फ्लैक्शन, और अगर अपने मूल अवस्था में कम हो रहा है तो वो हो गया एक्सटेंशन। ठीक है, ज्यादा और कम, फ्लैक्शन एक्सटेंशन। अभी मैं फिगर दिखा रहा हूं, प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन। डोर्सी, ध्यान दीजिएगा, आपका जो पैर का पंजा है, ये प्लांटर और ये सब डोर्सी वहीं पर होती है। पैर का पंजा है, अगर ऐसे दूर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, दूर जा रहा है, तो ये हो गया डोर्सी फ्लेक्शन। पैर आप एड़ी नीचे रख के ऊपर पैर उठा रहे हो। ध्यान दीजिएगा, ये क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि गेम्स में बहुत जगह ऐसे होते हैं जहां पर एड़ी का काम है, पंजा उठा के काम है, पंजा, हाँ, पंजे पर का काम है, तो सब जॉइंट्स को जानना पड़ेगा, अदरवाइज कहीं चोट वगैरह कुछ लगता है, कहीं प्रॉब्लम होती है तो कुछ बेकार हो जाएगा। जिस खेल में जिसको रहना है वो उसी अंग को अपना स्ट्रांग करता है। मान लीजिए फुटबॉल में सीन पॉइंट जो है, जो पीछे का है ना, जो पैर में जो एड़ी के पास सीन पॉइंट, अगर उसको स्ट्रांग नहीं करते हैं आप, मजबूत नहीं करते हैं, तो फुटबॉल में आप कितना देर टिकेंगे, थोड़ा सा लगेगा फट जाएगा सब। तो फिलहाल प्लांटर फ्लेक्शन माने, अब जैसे मान लीजिए आपका ये है, ठीक है, ये पंजा जब जा रहा है तो ये प्लांटर फ्लेक्शन हो गया, लेकिन जब ये पंजा जब आ रहा है तो ये हो गया सॉरी, ये डोर्सी फ्लेक्शन हो गया, ये डोर्सी फ्लेक्शन, ये हो गया प्लांटर फ्लेक्शन। माने डोर्सी माने दूर जा रहा है, ठीक है, दूर जा रहा है, और ये आ गया प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, इनवर्जन और इवर्जन देख रहे हैं, मान के चले पंजा है, पैर, ये देखिए ये आपका पैर है, पैर तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। अगर ये अंदर की तरफ, ध्यान दीजिएगा, जैसे गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, तो राइट साइड में अगर
ऐसे ही गाड़ी खड़ी हो गया ना, हीरो लोग चलाते हैं, हाल भले ही तार सार लगाओ, ये जब होता है, ये जो पोजीशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। और ये जब पंजा हमारा जब ऐसे इस पर इधर के उल्टे मान के चलिए बाएं वाले साइड से पहिए पर खड़ा होते हैं तो हो गया इवर्जन। ठीक, पैर पर अभी मैं फिगर दिखा रहा हूं, पैर पर जैसे पैर का आपका है किसी भी, आप दाहिने पैर का तो ये हो जाएगा, बाएं पैर का ये हो जाएगा इन्वर्जन। माने दाहिने पैर का आप अपने देख सकते हैं ये है इन्वर्जन, ठीक है, ऐसे ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, अंगूठा का भाग ऊपर जा रहा है, उंगली वाला भाग नीचे जा रहा है, और अंगूठा वाला भाग अगर इधर जा रहा है दाहिने पैर का तो ये हो गया इधर हो गया, है ना, इवर्जन। इवर्जन ये ऊपर जा रहा है तो इवर्जन, ये अंदर जा रहा है तो इनवर्जन। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग, चलिए 1 2 3 ये 6 पार्ट स्कैपुला का चीज है। ठीक, स्कैपुला, स्कैपुला कहाँ होता है आपको पता है, पखुरा कितनी बार मैं पढ़ा चुका हूँ। स्कैपुला, स्कैपुला जो बोन होता है पीछे, है ना, जो पीछे जो पंखे के आकार की होती है, तो ये स्कैपुला से संबंधित अगर आपको प्रश्न में आता है कि स्कैपुला से संबंधित कौन सा जॉइंट नहीं है, तो जान लीजिए ये 6 आपको दिमाग में रखना है। कौन कौन? रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, अपवर्ड रोटेशन, डाउनवर्ड रोटेशन। ठीक है, हाँ, तो ये 6 किसका है? स्कैपुला का है। चलिए चिड़ियों की चहचहाहट, है ना ठीक है, आज वैसे भी मौसम बहुत बेईमान है ना, बहुत बेईमान मौसम में एंजॉय करिए। चिड़ियों की चहचहाहट बड़ी मुश्किल से मिलती है, हालांकि पढ़ाई में डिस्टर्ब करती है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, जहां दिक्कत हो बताइएगा। रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन अब आपको समझ, देखिए आपका कंधा जैसे है, मान लीजिए आप जो वेट वाला ये वाला ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला, तो एक बार आपका जो स्कैपुला है, ध्यान दीजिए, जब ऐसे करते हैं तो स्कैपुला सटेगा और एक बार बहुत दूर होगा। ऐसे कर रहे हैं, या तो खींच रहे हैं, कोई चीज़ खींच रहे थे इस, या आप डायरेक्ट कुछ नहीं ईंट लेके हाथ में कर रहे हैं, है ना, ये कर रहे थे, एक बार स्कैपुला सटेगा तो यहाँ भी तो मूवमेंट हो रहा है ना, स्कैपुला मूवमेंट हो रहा है। और एक बार श्रग जो होता है, श्रग में, है ना, हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं श्रग, ही श्रग्ड, माने उसने कंधा उचका दिया, तो ये होता है ना, ये एलिवेशन, एलिवेट कर रहा है, और ये डिप्रेशन, डिप्रेशन में चला गया, झुक गया, मुर्दा हो गया, एलिवेशन, डिप्रेशन। ठीक है, अब इसमें अगर मांसपेशियों का देखा जाए तो आपको अगर याद होगा तो रोम्बॉइड मसल्स क्या है, ट्रेपेजियस मसल क्या है ना, और पेक्टोरलिस माइनर क्या है, मेजर क्या है, अगर आपको याद होगा, मेरा मसल वाला कायदे से पढ़े होंगे एप्लीकेशन पर, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फटाफट हमको केवल एक रिवीजन टाइप का करना है। ठीक, DSSB का भी 2 अगस्त को है शायद, कई लोग परेशान थे कि सर ये वाला प्लेन एंड एक्सिस वाला देखिए, तो मैंने उसी में थोड़ा थोड़ा कर दिया। ठीक, तो ये एलिवेशन, डिप्रेशन, ये वाला फैल रहा है, दूर हो रहा है, नज़दीक हो रहा है, और ये अपवर्ड रोटेशन, अपवर्ड रोटेशन, ध्यान दीजिएगा, अपवर्ड। अब ये स्कैपुला यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए किस किस मांसपेशी पर असर पड़ रहा है। अगर पूछ दे कि अपवर्ड रोटेशन पे किस किस, तो आपको याद होगा सब, जितना भी दिमाग में आएगा, चाहे वो रोम्बॉइड मसल हो, चाहे ट्रेपेजियस मसल हो, जो भी है पीठ की मसल्स होगी, कुछ सीने का भी मसल्स का असर आ जाता है। ठीक है, तो पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर याद होगा आपको। अपवर्ड रोटेशन, और यह जस्ट इसको डाउनवर्ड करेंगे तो यहाँ अंतर आएगा। देखिए यहाँ पर कंधे में, स्कैपुला वाले में, दोनों में मूवमेंट में मतलब कुछ ना कुछ चेंज आ रहे हैं। ठीक है, तो अपवर्ड रोटेशन, डाउनवर्ड रोटेशन। बजा प्रोनेशन और सुपिनेशन। सुपिनेशन कहते हैं कि मुंह नीचे करके सो जाओ, सुपिनेशन। ये हथेली जो है ये प्रोनेशन, जब ऊपर है, ऊपर की तरफ है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज अगर इस टाइप का है कोण, और अगर इस टाइप का है, ये हो गया सुपिनेशन। सुपिनेशन माने आपका हथेली का जो भी भाग है वो नीचे आ जाए। ठीक है, तो इसमें कई आप समझ जाएंगे कहाँ से होगा। और ये जहाँ होगा, जैसे मान के चलिए आपको ये कर रहे हैं, ठीक है, ये कर रहे हैं, अब यहाँ तो ग्लाइडिंग चल रहा है, ग्लाइड चल रहा है, लेकिन मान के चलिए आप डंबल उठा रहे हैं, तो किस टाइप से कर रहे हैं, प्रोनेशन स्टाइल में कि सुपिनेशन स्टाइल में? ये देखिए ये प्रोनेशन है, ऐसे पकड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। और एक होता है सुपिनेशन स्टाइल में। ठीक है, सुपिनेशन स्टाइल में जैसे भी करिए, सबका सुपिनेशन में ये कलाई पर असर आ रहा है,
और प्रोनेशन में इस पे बाइसेप्स मतलब आ रहा है, अंतर आ रहा है। कहने का मतलब इसका हर जगह यूज है, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है। प्रोनेशन, प्रो ऊपर, प्रो है ना, सुपी माने सो गया, ठीक है, सुपीनेशन, प्रोनेशन सुपीनेशन, ठीक है, मुंह नीचे करके जो स्थिति होती है वो सुपीनेशन, मुंह ऊपर करके होता है प्रोनेशन होता है। और सरकमडक्शन, ये तो मैंने कई बार बताया, ये फ्लेक्शन भी करता है, एक्सटेंशन भी करता है, ये एडक्शन भी करता है, एबडक्शन भी करता है, प्लस ये रोटेशन भी करता है, ठीक है, रोटेशन भी करता है। ये होता है सरकमडक्शन, और ज्यादातर ये कंधा का ही, स्पेशली ये शोल्डर का ही होता है। सरकमडक्शन माने देखिए, ये ऊपर भी गया, ये नीचे भी गया, ये घूम भी गया, ठीक है, ये घूम भी रहा है, ये इधर भी आ रहा है, ये इधर भी आ रहा है। तो सरकमडक्शन का ज्यादातर आपका उदाहरण अगर कोई आ रहा है तो शोल्डर मूवमेंट में आप सरकमडक्शन करिएगा, ठीक है, शोल्डर मूवमेंट दिमाग में रखिएगा। मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको देखा जाए एक साथ में, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन। देखिए अब अगर दूर हट रहा है, प्रो दूर अट्रैक्ट करने का स्कैपुला, ऐसे कर रहे हैं आप, ऐसे कर रहे हैं, जब बाहर जा रहा है तो प्रो ट्रैक्शन, और जब ऐसे खींच रहे हैं तो नजदीक आ रहा है, देखिए रिट्रैक्शन। री माने, अब यहां पर अगर आप याद आपको गड़बड़ हो रहा है तो आप किसी ढंग से अपना सिस्टम लगाइए। प्रो माने परे जा रहा है, री माने दोबारा आ रहा है, री, ठीक है, री कर रहा है, और प्रो माने परे जा रहा है, ठीक है। तो प्रोट्रैक्शन माने दूर जा रहा है स्कैपुला हड्डी, और रिट्रैक्शन माने यहां जा रहा है, ठीक है। अब ये आता है देखिए इन्वर्जन, और ये देखिए अभी मैंने बताया था इन्वर्जन और इवर्जन। इन्वर्जन माने जो पंजा है, पंजा अंदर की तरफ ऐसे जब खड़े होते हैं, देखिए कराटे जूडो में आप देखेंगे तो ये एक लोग आपसे जुड़े हुए हैं शायद ताइक्वांडो का, उस दिन उन्होंने कहा कि सर मैं ताइक्वांडो में डॉन ब्लैक बेल्ट हूं। मैंने कहा चलिए आपसे मुलाकात जरूर होगी, ठीक है, जरूर होगी। और ये देखिए तो इस ढंग का मारते हैं, मतलब जब जो साइड किक मारते हैं तो इस ढंग का ऐसे करके, अंगूठा ऐसे करके, उसके बाद एड़ी से मारते हैं, हिट करते हैं धाड़ से, तो वो वाला पोजीशन है इन्वर्जन। और इवर्जन में देखिए एड़ी वाला इधर आ गया, पंजा उधर जा रहा है, पंजा बाहर की तरफ गया तो इवर्जन, पंजा अंदर की तरफ आ गया तो आपका इन्वर्जन, ठीक है। ये देखिए आपको मैंने बताया दूर जा रहा है तो डोर्सिफ्लेक्शन, और फ्लैट आ रहा है, नीचे सोने आ रहा है या प्लेन होने जा रहा है तो क्या प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। और यहां पर आपको छौ देखिए आ गया ये, ठीक है, छौ अगर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो एलिवेशन, मैंने बताया एलिवेशन, एलिवेट माने वैसे भी उठाना होता है, एलिवेटेड है ना, स्पॉट पर कहते हैं कि पानी में, जो हमारा असम में जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप है ना, एलिवेटेड प्लेस है वो। हाँ, तो एलिवेशन नीचे कर दिया तो डिप्रेशन श्रक कर दिया, ठीक है, श्रक डाउन, श्रक अप, श्रक डाउन। यहां पर हमने देखिए एबडक्शन, प्रोट्रैक्शन, प्रो माने रिट्रैक्शन, क्योंकि प्रो माने दूर जा रहा था, प्रो माने हमने बताया कि दूर जा रहा था, री माने सट रहा था, ठीक है। तो एडक्शन याद करें, एडक्शन क्या हो रहा है, एडक्शन हमारा नीचे आ गया था, है ना, हमारा नीचे ये हाथ था एबडक्शन, और ये था एडक्शन। एब माने एब आ गया, कमी आ गया, एडक्शन माने उसमें जुड़ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये एडक्शन माने इधर आ गया है, अब देखिए सट गया है, एडक्शन अपने स्थान पर आ गया है। एडक्शन तो है लेकिन चूंकि स्कैपुला का है तो स्कैपुला में हम लोग क्या बोलेंगे, रिट्रैक्शन। और यहां पर देखिए एडक्शन, प्रोट्रैक्शन। एडक्शन एक तो दूर जा रहा है, अपने शरीर से दूर जा रहा है, ठीक है, हम लोग क्या देखे थे, शरीर के मेन पार्ट से दूर जाना, तो स्कैपुला दूर जा रहा है तो एडक्शन हो ही गया, सॉरी एबडक्शन हो ही गया। और उसके बाद किसका एबडक्शन है, ये प्रोट्रैक्शन का, ठीक है। ये देखिए अपवर्ड रोटेशन करने का, और ये डाउनवर्ड रोटेशन, डाउनवर्ड, ठीक है, ऐसे किया, ठीक है। आप देखते हैं ये तो आपका, ठीक है, कौन कौन सा मसल प्रभावित हो रहा है आप देख सकते हैं, रोम्बॉइड, स्कैपुला, पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। और चलिए ये देखिए आपका एडक्शन एबडक्शन, मैंने बताया था एडक्शन एबडक्शन। एडक्शन माने अपनी स्थिति में आ गया, और एबडक्शन, एब हो रहा है तो दूर जा रहा है, ठीक है, दूर जा रहा है, अपनी स्थिति से दूर जा रहा है, ठीक। प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन ये मैंने बताई।
अल्लाह रेडियस से पिवट जॉइंट मैंने बताया था, पिवट जॉइंट्स है ना। देखिए यहाँ पर इसमें ये है ऐसे है और ये पूरा मूव करता है ना, रोटेट करता है जैसे ये है ना हमारा पिवट जॉइंट्स है बोन वाला, ठीक है। और तो मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से हाँ सब कुछ तो हो गया, सारा चीज़ तो हो गया। सर्कमडक्शन का क्यों नहीं पता, सर्कमडक्शन माने कंधा, सर्कमडक्शन माने सारे तरफ वो कर लेगा, ठीक है। रोटेशन फुल नहीं होगा लेकिन फिर भी अब ये भी तो पूरा फुल रोटेशन है, कितना तेज हम लोग करते थे बचपन में, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा नॉर्मल चीज़ें, जॉइंट मूवमेंट, ठीक है। अब आता है सबसे टेढ़ा टॉपिक, शायद इसमें से बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी जिन्होंने मुझे कॉल किया या मुझे मैसेज किया। अब तो ज़्यादातर कॉल करते हैं एप्लीकेशन वाले तो, बट बहुत अच्छा लगा, इसी बहाने सही बता रहा हूँ, पता नहीं किस पे जाएगा, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, मज़ा आ जाता है कभी कभी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्लेन और एक्सेस पर। इसको भी मैं अगर डिटेल पढ़ाऊंगा, देखिए इसके पेपर के बाद चूंकि इसका लंबा लेवल चलेगा, धीरे धीरे प्लेन है ना, आपका LT ग्रेड भी पेपर आ रहा है, आपका DSSS भी तो हमेशा रहता ही है, प्लस नेट JRF का भी रहता है। जिसको करना, जिसको भी अच्छे ढंग से पढ़ना है वो ऐसे जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आएगा। हाँ हमारे उत्तर प्रदेश में फिर अभी बहुत कुछ आने वाले, जाने दीजिए, छोड़िए, पढ़ने वालों के लिए है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्लेन और एक्सेस, इसको अलग से बनाता तो कितना मज़ा आता, टाइम रहता, लेकिन टाइम 10-12 दिन बचा हुआ है, अभी चीज़ें हमारी काफ़ी बची हुई हैं, ठीक है। काफ़ी बची हुई हैं, काफ़ी मतलब 10-12 वीडियो कम से कम मिलना चाहिए, तब जाके कॉन्फिडेंस लेवल लगभग 95 हो जाएगा, ठीक है। प्लेन हमको पता है, एक्सिस, एक्सिस मैंने बताया जिसके चारों तरफ घूमे। जैसे मान के चलिए आपने एक डंडा लिया और एक डंडा में जैसे कुल्हाड़ी डाल दिया, तो कुल्हाड़ी डाला लेकिन अब उसको आप पूरा कसे नहीं है, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं कुल्हाड़ी को, थोड़ा लंबा है, तो कुल्हाड़ी क्या है, कुल्हाड़ी तो हाँ कोई भी चीज़ है लेकिन उसका एक्सेस कहाँ है, वो डंडा है, एक्सेस वो डंडा है, माने परपेंडिकुलर ही होगा एक्सेस, हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर माने लंबवत ही होगा। जैसे मान के चलो देखते हैं अभी प्लेन, तो प्लेन तो हमको पता है ऐसे 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 चीज़ें प्लेन हो गई, ठीक है, चाहे जैसे ऐसे 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 चीज़ें प्लेन हो गई, ठीक। अब ये ऐसे ऐसे ये भी प्लेन हो गया। अगर मान चलिए यहाँ से यहाँ ठोक देते कि ये हो गया हमारा एक्सिस, अब वहाँ पर बड़ा सा लंबा सा लोहा खोदे, उसके बाद उसको घुमाएंगे तो घूमेगा, ये हमारा प्लेन है, ये हमारा एक्सिस है। मान चलिए ऐसे है, अब यहाँ पर अब ये ऐसे है और इधर से ऐसे है, ठीक है। हम कह रहे हैं दिल बना दो ना, दिल जैसे आप लोग बनाते हैं बहुत, तो ऐसे करके ऐसे किए हैं और इधर से ये ऐसे, मान के चलिए दिल में छेद कर दिया एरो और उसको बढ़िया से उसको रोटेट कराइए, तो ये क्या हमारा, ये हो गया हमारा प्लेन और ये हो गया हमारा एक्सिस। एक्सिस माने, और देखिए दोनों 90 डिग्री कोण पे रहेंगे, 90 एकदम सीधा, तो देखिए ये सीधा एकदम इधर है, तो भले फिगर में 3D नहीं बन पा रहा है लेकिन वही होता है। तो एक्सिस माने अक्ष, ठीक है। तो सेम चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, इसमें भी 3 होता है, इसमें भी 3 होता है। इसमें पहला हम लोग देखेंगे सैजिटल प्लेन या मीडियन प्लेन, ठीक है, मीडियन प्लेन। दूसरा देखेंगे फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन या ये जिसको बोलेंगे हम लोग, एक नाम और क्या होता है, लैटरल प्लेन, है ना, लैटरल। वैसे नाम तो बहुत है लेकिन अभी चूंकि झटके पटके वाला है तो इतना बहुत है, पर्याप्त है, TGT के लिए आपको तो बहुत पर्याप्त है फ्रंटल प्लेन। और इधर होगा क्या होगा, हॉरिजेंटल प्लेन, है ना, हॉरिजेंटल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन। सेम इधर अगर आ जाए तो सैजिटल का, है ना, इधर आ जाएगा फ्रंटल एक्सिस, अभी हम लोग देख रहे हैं, इसका हो जाएगा फ्रंटल का सैजिटल हो जाएगा, ठीक है, सैजिटल एक्सिस, और इसका हो जाएगा वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आपको समझा दूं साथियों, इस पे बहुत से आप पढ़े होंगे, हो सकता है समझ में आया भी हो, लेकिन किताबी भाषा में मुझे नहीं लगता समझ में आता है, बहुत टेढ़ा टॉपिक होता है।
तो एक सिंपल पहले वे में बता दूं, इसके बाद डिटेल जब व्याख्या करेंगे तब करेंगे। मान चलिए हमारा ये कौन सा प्लेन है, मैं आपके सामने हूं, फ्रंट है ये, बिल्कुल फ्रंटल प्लेन। प्लेन माने बॉडी हमको पढ़ना है। हमको अगर पन्ना पढ़ना होता, पेपर पढ़ना होता तो खोंस के इधर उधर दिखा देते, लेकिन हमको बॉडी पढ़ना है। तो हमारा कितना प्लेन है, यहाँ पर भी 3 ही प्लेन दिख रहा है। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि संसार में नाउन कितने हैं, तो नाउन 3 ही है ना, 3 ही है। या तो मैं हूं नाउन, यहाँ पर इस कमरे में भी 3 ही नाउन है, या तो मैं हूं, या तो मेरे अलावा जितनी प्रोडक्ट है यहाँ पर, जितना भी निर्जीव चीजें सब है, और या फिर जो जगह है, 3 ही तो होता है। हाँ, चौथा जो हमारे विचार है, हमारे है ना, साधन साधना जिसको बोलते हैं कि जो सोच है, वो चीज आ गया चौथे में, बात दूसरी है। लेकिन 3 इसमें भी मेन है। हमारे शरीर में भी 3 अक्ष है, ध्यान दीजिए, अरे 3 तल है। जैसे ये सामने हो गया, फिर आपका ये वाला तल हो गया। मान चलिए आपने ये बनाया, ठीक है, ये बनाया ये, और हाँ चलिए अच्छा ये है ना, ये बनाया ऐसे। तो कितने तल आ रहे हैं, देखिए नीचे वाला एक ये तल आ रहा है, और एक ये तल आ रहा है, और एक सामने वाला तल आ रहा है। माने एक साइड वाला तल आ रहा है, तल माने उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन। एक ये वाला तल आ रहा है, और एक माने यहाँ से काट दें तो वो जो प्लेन बनेगा वो तल आ रहा है। कहीं से भी काट दें, कहीं से भी काट दें, यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें, हमारा खोपड़ा निकलता है तो न्यूरॉन का जो उसमें तार जाला जो बैठा रहता है, तो ऐसे प्लेन काट दीजिए तलवार से, है ना, एनिमेशन से काटते ही रहते हैं आप लोग। तो वहाँ पर क्या होगा, वो 3 ही प्लेन है हमारे शरीर में, एक सामने, एक बगल वाला, और एक कड़िया तब वाला, ठीक है। अब अगर हम उस प्लेन को घुमाना है तो कैसे घुमाएंगे। मान चलिए ये वाला प्लेन हमारा है, मैं सामने आपके हूं, तो तभी आप जब एक तलवार, एक बल्लम इसमें भोंक देंगे, बीच भोंकेंगे, तब मैं ऐसे 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 रोटेट करूंगा। तो माने हमारा तो प्लेन तो फ्रंटल हो गया, लेकिन ये कैसा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये कैसा है, सैजिटल माने होता है साइड वाला, सैजिटल माने साइड वाला, ध्यान दीजिएगा मैं बता रहा हूं। तो पहला हमने प्लेन में लिखा सैजिटल प्लेन, तो साइड को पढ़ना है हमको, ये वाला साइड प्लेन। मान चलिए मैं एक लकड़ी हूं, और ऐसे बिल्कुल चौकोर लकड़ी हूं, यहां पर इतना चौड़ाई है, तो इधर प्लेन है, इधर थोड़ा चौकोर है। तो साइड वाला जो ये प्लेन है, ये वाला प्लेन, इधर वाला प्लेन, कहीं पर भी, चूंकि हमको ज्वाइंट में पढ़ना है, तो वो वाला प्लेन हमारा हो गया सैजिटल, साइड वाला प्लेन। और जो ये वाला हो गया फ्रंटल हो गया, ठीक है। उसके अलग अलग नाम भले हो, सैजिटल हो, मीडियन हो, है ना, फ्रंटल प्लेन, लेटरल प्लेन हो। तो अब मान के चलो हमको घुमाना है, कैसे घुमाना है, 3 तरीके से घुमा सकते हैं हमको। मेरी बॉडी मान लीजिए मर गई है, मैं मर चुका हूं, निर्जीव, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, ओनली मियर अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट, मैं केवल एक निर्जीव चीज हूं। मान मुझे घुमाना है, तो आप पहले मुझे छांटोगे, बढ़िया से काटोगे, क्या मुंडी सुंडी काट के फेंकोगे, ठीक है। उसके बाद ये बाएं वहीं तरह होगे, क्योंकि ज्वाइंट करना है। उसके बाद और पैर सर, हाँ ठीक ठाक रहेगा। तो सोचोगे आपको 3 तरीके से घुमाएं। इस साले ने बहुत पकाया था, कहा तो 250 वीडियो दूंगा, 100 भी नहीं दिया। लेकिन साथियों आपको पता ही होगा, मैं चाहा होता तो उसी को 250 वीडियो बना दिया होता, क्योंकि लंबा लंबा वीडियो है, ठीक है। मान के चलिए दुनिया भर के कमेंट करने वाले लोग होते हैं। वैसे मेरे एप्लीकेशन पे 800-900 लोग या 1000 लोग जो जुड़े हैं, मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही अच्छे लोग हैं, वेरी नाइस, है ना, 1-2 लोगों को छोड़ के कुछ। हाँ चलिए फिलहाल तो मैं क्या बता रहा था, मान लीजिए मुझे छांट ओढ़ दिया, उसके बाद क्या करना है, मुझे घुमाना है, इस आदमी को घुमाना है, कायदे से बदला लेना है। बहुत डांटा था क्लास में, यहाँ पर भोंक दिया, उसके बाद आपने टांग दिया और ऐसे ऐसे चला दिया। तो मेरा प्लेन तो फ्रंटल था, लेकिन जो एक्सिस ये कैसा है, ये साइड में जा रहा है, आपके शरीर को साइड में लेके जा रहा है, इधर इधर पीछे। तो वो क्या हो गया, वो सैजिटल एक्सिस हो गया। ध्यान दीजिएगा, प्लेन तो फ्रंटल है, लेकिन एक्सिस कौन सा जाएगा, सैजिटल, ठीक। ये मेरे बीच में चला गया, ठीक है। मान लीजिए यहां पर चला गया, यहां से आप घुमाना चाह रहे हैं, तो ये तो साइड बना रहा है ना, ये जो एक्सिस है, ये जो बल्लम है, बल्लम जो अंदर जा रहा है, घुसेड़ रहे हैं आप लोग, वो क्या कर रहा है, आपका शरीर को साइड साइड 2 भागों में कर रहा है, न कि आगे पीछे कर रहा है। तो हमारा शरीर तो प्लेन तो हमारा फ्रंटल है, फ्रंटल प्लेन या मीडियन प्लेन, लेकिन एक्सिस कौन सा हो रहा है, सैजिटल हो रहा है, ठीक है, एक्सिस। अब आप सोचोगे मुझे साइड से घुमाए, साइड से घुमाए, यहां पर भोंक दिया, यहां ज्वाइंट पर भोंक दिया, ठीक है, ज्वाइंट पर भोंका, बल्लम इधर से उधर निकल गया। अब मुझे कैसे घुमाओगे,
आगे पीछे ऐसा लटका दिया। अब यहाँ हो गया तो उसके बाद आगे ले जाए पीछे ले जाए। मेरे इसमें भोंक दिया, इसमें भोंक दिया पूरा केवल इसमें, उसके बाद कैसे घुमाएंगे? मान लीजिए इधर से भोंक दिया तो आप कैसे घुमा, क्या घुमाएगा? ऐसे ऐसे घूमेगा। ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे ऐसे अगर यहाँ पर भोंकें, जैसे आप सामने से भोंक रहे थे यहाँ पर पेट में, तो पेट में ज्वाइंट है नहीं, ऐसे यहाँ भोंक रहे तो ऐसे थोड़ी नहीं उठेगा, ऐसे नहीं उठ पाएगा। इसका मतलब ये चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे 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 चलेगा। यहाँ पर अगर आप मगर रहे और लेकिन यहाँ पर भोंक रहे हैं तब हम ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक, क्योंकि तब ऐसे ऐसे नहीं हो पाएगा। मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी मैं फिर से दूसरे ढंग से बता रहा हूँ। प्लेन मेरा है, चूंकि ज्वाइंट पे ही हमको एक्सेस डालना है 90 अंश के डिग्री पर, ठीक है, ज्वाइंट, मान लीजिए ज्वाइंट मेरा ये है, ठीक, तो आप यहां से पूरी बल्लम डाल दिए इधर से उधर, तो मैं किस ढंग से मेरा रोटेट करेगा? ये वाला ऐसे तो जाएगा नहीं, क्योंकि यह इधर तब बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये बल्लम तो सीधे रहेगा ना 90 अंश में, ऐसे ऐसे करेगा। यानी हमारा अगर एक्सिस फ्रंटल में जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे जा रहा है, एक्सिस ऐसे जा रहा है, फ्रंटल में जा रहा है, तो हमारा मूवमेंट कैसा हो रहा है? हमारा प्लेन कैसे हो रहा है? प्लेन हमारा ये क्या नाम है, सजिटल हो रहा है, साइड में हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे रहता तो हमारा मतलब फ्रंटल प्लेन था। तो कहने का मतलब जब ये फ्रंटल आ रहा है, एक्सिस फ्रंटल आ रहा है, तो हमारा मूवमेंट कैसा हो रहा है? सजिटल हो रहा है, ठीक है, सजिटल ये। लेकिन अगर मैं यहां पे डाल रहा हूं, यहां पे अगर यहां पे ऐसे डाल रहा हूं तो ऐसे तो होगा नहीं, तब ये ऐसे जाएगा, तब ये हमारा क्या नाम है, सजिटल जाएगा, सजिटल जाएगा। कहने में हो सकता हो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही हो, आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो फिर मैं बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, तीन ही चीज होगा। जैसे मान लो मैंने कहा सजिटल प्लेन में, अगर प्लेन सजिटल है तो आपका फ्रंटल एक्सिस होगा। फ्रंटल माने समझ जाइए, अच्छा बार बार मैं फ्रंटल दिमाग से उतर जा रहा है, बार बार सजिटल कर रहा हूँ। अब ये कल्पना करिए कि मेरा ये फ्रंट है, ये है ना, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, ये फ्रंट है बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर किसी भी, मान लीजिए यहाँ पर ज्वाइंट है, इसको घुमाना चाह रहे हैं आप, यहाँ पर आपने बल्ब भोंका तो वो कैसे घूमेगा बताइए? यहाँ पर भोंकेंगे तो कैसे घूमेगा? मान लीजिए तो ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, माने ये ऐसे घूमेगा, ठीक। यहाँ पर भोंक दिया हमने, यहाँ पर ज्वाइंट पे तो कैसे घूमेगा? ऐसे 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 ऐसे, ना कि ऐसे ऐसे नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भोंका हुआ है, ये बाधा बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे, इसका मतलब हमारा जो एक्सिस है ये आ रहा है, ये कौन सा है? ये सजिटल, चूंकि साइड में आ रहा है, साइड में अगर सजिटल एक्सिस है तो हमारा फ्रंटल प्लेन हो रहा है। लेकिन अगर आपका ये फ्रंटल एक्सिस जा रहा है इधर, तो हमारा कैसे होगा? ये हमारा सजिटल होगा, साइड में। देखिए देखिए, साइड में जा रहा है, इधर उधर, हमारे बॉडी को साइड में ऐसे ऐसे कर रहा है ना, ऐसे ऐसे कर रहा है। यानी अगर इधर से आप भोंक रहे हैं, कौन सा? फ्रंटल एक्सिस, एक्सिस ये सामने सा, फ्रंटल माने सामने वाला। तो अगर इधर से आप भोंक रहे हैं तो हमारा मूवमेंट कैसा होगा? हमारा मूवमेंट साइड वाला होगा, सजिटल होगा। लेकिन अगर आप इधर से भोंक रहे हैं, है ना, इधर से ना करके इधर से भोंक रहे हैं, तब हमारा फ्रंटल प्लेन होगा। अब बचा काट के तीसरा वाला, है ना। तीसरा वाला क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज, माने ऐसे ऐसे। मान लीजिए आपको, मुझे बीच में से काट दिया आपने, कहीं से भी काट दिया, ठीक है, ऐसे बीच में से काट दिया। अब उसको घुमाना है तो कैसे घुमाएंगे? उसको बीच में से बलम खोसेंगे, बीच में से बलम उसमें खोस दीजिए, होगा, और उसके बाद आप घुमाइए। यानी आपका एक्सिस क्या हो गया? वर्टिकल हो गया। वर्टिकल माने एकदम ऊर्ध्वाधर, आपका वर्टिकल हो गया वो। और आपका प्लेन कैसा जा रहा है? आपका प्लेन ये वाला है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आपका प्लेन ऐसे ऐसे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो रहा है, या ट्रांसवर्स प्लेन हो रहा है, ठीक। ये हमारा एक्सिस तो वर्टिकल है, ऐसे एक्सिस आपने डाल दिया बीच में, और उसके बाद आपका प्लेन कैसा रहा? जो ज्वाइंट है, जो मोमेंट है वो कैसा होगा, या प्लेन कैसा होगा हमारा? सीधे सीधे आपको पता है। मत घुमाइए, हम ज्वाइन करने को नहीं बोल रहे हैं, हम घुमाने को नहीं बोल रहे हैं। आप ऐसे काट दीजिए हमारे इस बॉडी में और बीच में से बल्लम डाल दीजिए, तो हमारा वो क्या हो गया? वर्टिकल हो गया, और वो प्लेन कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक। अब आप समझ गए होंगे सैजिटल प्लेन। चलिए एक मैप दिखा दे रहा हूँ। ये तो मैप हर जगह आप देखे होंगे,
हर जगह देखे होंगे, मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है, ये देखिए, ये मुझे नहीं लगता बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैं देख ले रहा हूँ। ये देखिए साइड साइड है, आपने यहाँ से खोस दिया, यहाँ पर जो जॉइंट है यहाँ कर दिया, यहाँ कलाई में जॉइंट कर दिया, यहाँ पर जॉइंट। अगर ऐसे आपने कील ठोका, मान लीजिए कोई कील ठोका यहाँ पर, तो पक्का है कि कैसे जाएगा, आगे पीछे जाएगा। इसका मतलब हम कील ठोक रहे हैं तो किधर से ठोक रहे हैं, साइड से। इसका मतलब ये जा रहा है तो कैसा बना रहा है, एक्सिस प्लेन, तो सॉरी सैजिटल, तो सैजिटल सॉरी फ्रंटल, क्योंकि ऐसे फ्रंट में जा रहा है। प्रैक्टिकल मैं करा देता तो ज़्यादा बढ़िया होता। ठीक है, चलिए कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका है, ठीक, ये आपका है, तो आप इसमें से अब देखिए ये आपको फ्रंट है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे आप डाल रहे हैं, ये मान के चलिए आपने डाल दिया कौन सा एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस। क्योंकि इसका ये भी तो फ्रंट आ रहा है, फ्रंटल एक्सिस, तो आपका मूवमेंट कैसा होगा, ऐसे होगा, यानी साइड में हो रहा है। तो एक्सिस अगर फ्रंटल हो गया तो आपका प्लेन कैसा होगा, आपका प्लेन होगा सैजिटल प्लेन। ठीक है, सैजिटल प्लेन। या आप घुमाइए मत, मूवमेंट मत करिए, सीधे सीधे आप देख लीजिए। आपका यहाँ पर आपने डाल दिया फ्रंटल एक्सिस, आपका प्लेन कैसा है, आपका यहाँ से मूवमेंट माने हड्डियों में डाल रहे हैं आप, ऐसे कैसे है ये, चलिए कैसे हो रहा है, साइड हो रहा है। तो साइड में क्या होता है, सैजिटल। मान चलिए आपने यहाँ से भोंक दिया, ठीक है, यहाँ से, तो आपका ये क्या है, किधर जा रहा है, ये साइड में करेगा शरीर को, तो साइड मैंने सैजिटल एक्सिस हो गया, तो आपका किधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी आपका एकदम फ्रंटल में जा रहा है। फ्रंटल आपका प्लेन हो रहा है, ठीक है, प्लेन फ्रंटल हो रहा है। और अगर आपने ऐसे करके यहाँ पर डाल दिया, ऐसे करके डाल दिया, तो इसका मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, लेकिन आपका ये वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स, और ये हो गया आपका वर्टिकल, क्योंकि बीच में से आप डालेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा बताइएगा। अपने शरीर को हल्का सा या छोटी सी चीज़ को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। रट्टा मारने को तो भूल जाएगा, रट्टा मारोगे तो भूल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये है एक छोटा सा उदाहरण, ठीक, ये एक छोटा सा उदाहरण है ये। अब ये देखिए, आपको पता होगा ये कौन सा प्लेन है, आपका शरीर में कौन सा प्लेन है जो बीचों बीच दाएं बाएं कर रहा है, वो कौन सा प्लेन है, वो हो गया सैजिटल। जो आपको यहाँ से बीच में से मान लीजिए आधा फाड़ दे रहा है, मैं तो फाड़ने का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि हर जगह किताबों में है कि बीच में से ब्लेड काट दीजिए। मैं तो डायरेक्ट कर एकदम बिल्कुल चिकना आगे पीछे क्या है, फ्रंटल प्लेन है, ये फ्रंटल प्लेन है। ठीक है, अब देखिए ये कटा हुआ है, ये बाएं यहाँ से अगर डाला हुआ है, या हम करें ये हमारा चौकोर, ये चौकोर हिस्सा एकदम बिल्कुल मान लीजिए सपाट है, तो ये कौन सा, ये हमारा हो गया सैजिटल। ठीक है, सैजिटल प्लेन है, ये सैजिटल प्लेन है। ये कौन सा है, फ्रंटल प्लेन। तो ध्यान दीजिएगा, बीचों बीच में काटा है, तो इधर कौन सा प्लेन आ जाएगा, सैजिटल प्लेन, इधर भी उधर भी। अब इसमें अगर आप कहीं भी भोंकते हैं, ठीक है, आपको एक दिखाने के लिए, तो आपका मूवमेंट क्या होगा, आगे पीछे होगा। ठीक, ऊपर नीचे नहीं, सॉरी ऐसे नहीं होगा। मान लीजिए ऐसे आपने किया है और ऐसे से थोड़ी ना होगा, ऐसे से नहीं होगा, ऐसे किया है तो ऊपर नीचे होगा। ठीक है, लास्ट एक एग्जाम्पल हल्का से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, कलाई में, मान चलिए कलाई यहाँ पर मैंने कर दिया, तो ऐसे मूवमेंट होगा। ठीक है, कलाई पर मान लीजिए हमने ऐसे खोस दिया यहाँ पर, अगर इस वाले जोड़ में ऐसे कर दिया तो हमारा कौन सा मूवमेंट होगा, ऐसे कर दिया तो हमारा ऐसे मूवमेंट होगा, ऐसे होगा। ठीक, ऐसे है ना, कोई गोला है उसमें ऐसे करेंगे तो कैसे होगा मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर और जस्ट आप ऐसे कर देंगे तो ऐसे मूवमेंट होगा। ठीक है, ऐसे मूवमेंट होगा। तो ये वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये फ्रंटल एक्सिस तो हमारा ये सैजिटल प्लेन। ठीक है, और ये हमारा सैजिटल एक्सिस तो हमारा ये फ्रंटल प्लेन। ठीक है, फ्रंटल प्लेन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर बता दूंगा। ठीक है, ये तीन चीज़ अगर आपको दिक्कत करती है तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा, बताइएगा, क्योंकि उसके बाद मैं फिर 10-5 मिनट का एक दूसरे प्रैक्टिकल कर दूंगा। मुझे लगा कि मैं समझा लूँगा बिना प्रैक्टिकल का,
अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद आपको दिक्कत हो रही हो, ठीक है। और समझने वाले तो अब किताब से पढ़ेंगे तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। नमस्कार।